लोहरदगा जिले के कुजरा बरवा टोली गांव में लकड़बग्घा के 2 बच्चे को वन विभाग के टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र में आकर मादा लकड़बग्घा ने अपने 2 बच्चे को जन्म दिया था। मादा लकड़बग्घा को देखकर ग्रामीण थे भयभीत। वन विभाग को किया गया सूचित। वन विभाग के टीम ने रेस्क्यू कर संरक्षित वन प्राणी लकड़बग्घा के 2 बच्चों को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। हाँ, इसलिए गांव घर में देखा गया कि लकड़बग्घा आया है कहीं से घूमते भटकते, और बच्चा को पकड़ा गया है और उसका माँ को नहीं पकड़ा गया है। बच्चा को के साथ उसका माँ भी जाना चाहिए कि क्या है कि इस गांव में क्षति पहुंचा के बच्चा लोग को कभी कोई शाम सुबह पटाने आएगा खेती बाड़ी गृहस्थी में तो दिक्कत होगा। वन विभाग से यही मांग करते हैं कि हम उन लोग को लकड़बग्घा माँ को लेके जाए। यहाँ पता चला सुबह में कि जो है एक लकड़बग्घिन है और 2 बच्चा है, तो हम लोग सुबह से ही रेस्क्यू कर रहे हैं। तो यहाँ 2 लकड़बग्घा का बच्चा जो है छोटा छोटा, इसका रेस्क्यू हम लोग कर पाए। और बाकी अभी लकड़बग्घिन तो दिख नहीं रही है, लेकिन ये एक पुल है जिसमें लोग बोल रहा है कि यहाँ है, तो हम लोग उसका भी रेस्क्यू कर रहे हैं। यदि निकल जाता है तो उसे भी हम लोग कैद में ले करके और सुरक्षित स्थान पर हम लोग रखने का कोशिश करेंगे। गांव का मैदानी क्षेत्र है, लेकिन जंगल भी बहुत दूरी पर नहीं है, तो लकड़बग्घा तो जहां तक है कि जंगल में ही रहता है और जंगल से ही आया होगा। कुजरा गांव में एक लकड़बग्घा जो है, फीमेल लकड़बग्घा 2 बच्चे को जन्म दी थी और वो एक पुलिया के नीचे रखा हुआ था। तो 4 दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि एक लकड़बग्घा देखा गया कुजरा गांव में, तो इसको भगाया जाए। तो उस दिन मैंने गांव वालों को मना कर दिया कि लकड़बग्घा आम है, यहाँ दिखता है, उसको भगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग सावधान रहिए। लेकिन आज सूचना मिला कि नहीं, वो एक पुलिया के नीचे बच्चा को दिया हुआ है, उसी को देख रेख करने आती है। तो हुआ कि जब तक उसका बच्चा वहाँ रहेगा तो वो वहाँ से भागेगी नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने टीम भेजा था कि बच्चा को वहाँ से सुरक्षित निकाल के जंगल में रख दिया जाए जहाँ से वो आती है लकड़बग्घिन। तो उसी में आज दिन भर ऑपरेशन हुआ, उसको हम लोग पिंजरा मंगाया और बच्चे को सुरक्षित उसमें ले जाके कुजरा के बगल में तिसिया जंगल है, वहीं से लकड़बग्घा को आते जाते देखा गया था। तो उसी जंगल में एक सुरक्षित जगह पे छोड़ दिया गया है कि लकड़बग्घा अपने बच्चे को वहीं पाके वहीं रह जाएगी, गांव की तरफ नहीं आएगी। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।